GT Holidays, South India's #1 travel brand. Milky Mist Paneer. Milky Mist Paneer. I was always successful in living life, बट मैं कहाँ सक्सेसफुल नहीं था वहाँ मैं बताता हूँ आपको. मैं मेरी माँ, मेरी मॉम, मेरे डैड, मेरी फैमिली जब चाह रही थी कि ये लड़का अब बड़ा हो गया, इसकी एज हो गई है, इसका टैलेंट भी है, लगता भी है हमें तो टैलेंटेड है, ब्राइट है, तो इसको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो उनकी नज़रों में मैं अनसक्सेसफुल था. फिर उसके बाद जब मेरा कोई गाना बहुत ज़्यादा नहीं चला या उसको बड़े कंपनी ना रिलीज़ करे, तब मैं अनसक्सेसफुल था लोगों की नज़रों में. पर मैं खुद से मैं कभी भी आई फील आई एम द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग अलाइव. वेरी हम्बली आई एम सेइंग. बादशाह के बीच, हनी सिंह के बीच, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपनिंग कि वो सॉन्ग्स निकाल रहे हैं एक दूसरे के लिए. दे आर स्मार्ट बिजनेसमैन. ये लोग अपना करियर ही सेट कर रहे हैं. ये लोग कोई डिसमिस नहीं है, ये कोई डिस नहीं है. वो अपना करियर सेट कर रहे हैं, वो अपना करियर सेट कर रहे हैं. आप देखो, दे आर टॉक ऑफ द टाउन बिकॉज ऑफ दिस. एक तरह से लोग मदारी हैं एंड दे आर वो पपेट्स हैं. तो पपेट जैसा मदारी चाहता है, पपेट वैसा करने लगता है. तो फिर मदारी चाहता है पपेट अब लड़े, तो पपेट लड़ता है. मैं एक अपने हीरो से मिला था. हीरो मतलब जिनको मैं म्यूजिकली बहुत पसंद करता था, तो उनसे मिला तो फिर उनसे नफरत हो गई. तो ज़्यादा जाना तो बहुत 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 इंसानी, मतलब इंसानी का, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, रैट रेस एंड ऑल दोज नेगेटिविटी वाला वो सब. देखो, सैड मोमेंट सबके पास आएंगे, बिल्कुल, पर हम उनसे कैसे डील करते हैं ना, वो सक्सेस है. ट्रू सक्सेस वो है, वरना तो रिचेस्ट पीपल ऑन दिस प्लैनेट आर द अनहैप्पीएस्ट. सब लोग डिवोर्स्ड हैं. Well, if there's someone in the music industry who's giving us back-to-back hits for so many years now, then it has to be Tony Kakkar. And as they say, you can love him, you can hate him, but you can absolutely not ignore his work and his back-to-back songs that he, you know, brings for all his lovely audiences. So Tony, welcome to Galata India. कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ रशिता, एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी और स्पेस देने के लिए. No, you're most welcome. You know, Tony, I want to ask you, जब ये इतना बड़ा वर्ड अटैच्ड होता है ना आपके नाम के साथ, हिट मशीन, आई रिमेम्बर ये कोविड के टाइम आई थिंक या उसके पहले स्टार्ट हुआ था, एंड इट हैज नेवर लेफ्ट योर नेम. कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, बट देन बिकॉज देन द ऑडियंसेस, एवरीवन ओनली एक्सपेक्ट्स द बेस्ट फ्रॉम यू. या नाउ सी, अब आपने बोला ना, तब मेरे को रियलाइज हो रहा है कि हाँ, ये है तो इन अ वे इट्स अ प्रेशर. एंड व्हेन दे कॉल यू हिट मशीन, फिर आपको हिट डिलीवर करना. See, this has happened with lot of artists. आपके so called all these you know artists who are doing well in their career, so उनको by hook or by crook वो नंबर अचीव करना ही पड़ता है. and you know it कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. so that's a sad reality. yeah but yeah, I feel, पर मैं प्रेशर इंडिविजुअली नहीं लेता हूँ. मेरे को गाना बनाने में मज़ा आना चाहिए. मेरे को I do everything in life since some years for my happiness. So if it is giving me happiness, मेरे को गाना बना के मज़ा आ रहा है, मैं बनाऊँगा. मेरे को खाली बैठ के मज़ा आ रहा है, नहीं भी कुछ गाना बनाना या सिर्फ घूमना फिरना है, तो मैं वो भी करता हूँ. आई फील हम लोग, हमारा पर्पस जो है, सॉरी पता नहीं कहाँ से फिर ये नहीं, दिमाग कोई बात नहीं, बिल्कुल आप सही जा रहे हो. हमारा पर्पस ये है कि जो जितने भी गिवन ईयर्स हैं बाय द ऑलमाइटी, 60, 70, 80, 90, 100, व्हाटएवर एज पर व्हाटएवर ही हैज़ डिसाइडेड, तो वो अच्छे से बिताना. उसके बाद सब पेरिफेरल है, फिर जो होगा ठीक है, बाकी तो ज़िंदगी जियो यार. सो ये तो फैंस को और एक्सपेक्टेशनर्स, चलो शायद नया वर्ड आ गया, एक्सपेक्टेशनर्स को सोचना चाहिए कि क्या ये डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा. बट आई फील कि मैं मेरी ज़िंदगी जी लूँ ठीक तरह से, वो इम्पॉर्टेंट है. और पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ, बहुत, यू नो, इट इज़ अ वेरी एंड वेरी हम्बली आई एम सेइंग. दिस इज़ सो सरप्राइजिंग टू मी, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो ना, नो मैटर हाउ, आपका बैकग्राउंड मुझे पता है दैट यू कम फ्रॉम वेरी हम्बल बिगनिंग्स, ठीक है, आप एक बहुत क्लोज नेट फैमिली से आते हो, जहाँ आप लोग की अपब्रिंगिंग में प्यार बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी. बट जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हो ना, ऑफन अच्छे से अच्छे लोग
थोड़ा सा ना स्टारी टैंट्रम दिखाने लग जाते हैं. टुडे हम्म, व्हेन आई सी यू एंड लुक एट यू एंड जो आप बोल रहे हो, हम्म. उससे ऐसा नहीं लग रहा है कि शायद कभी आपके सर सक्सेस चढ़ा था, या ऐसा हुआ है कि सक्सेस चढ़ा था, कुछ चीजें बिगड़ गई और अब आप हम्बल हो गए हो. सक्सेस, क्योंकि देखिए सक्सेस के मेरे मायने अलग हैं. अच्छा. लोगों के सक्सेस के मायने जो ये मटेरियल सक्सेस होती है वो है, मेरी भी एट पॉइंट सम पॉइंट ऑफ टाइम थी. और वो हमें ना, हम जो स्टोरी सुनाई जाती है सक्सेसफुल होने की, हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं. तो वो उससे थी फॉर अ वेरी लिटिल टाइम, बिकॉज मैंने कभी भी पढ़ना लिखना कभी भी बंद नहीं किया अपनी लाइफ में. मैं हर दिन कुछ नई बुक पढ़ लेता हूँ, कोई नया गुरु बना लेता हूँ, कुछ नया कहीं ना कहीं से सीखता रहता हूँ. तो मैंने, मेरी कभी भी ऐसी रॉन्ग अपब्रिंगिंग तो रही नहीं है जो कि मैं सक्सेस को रिलेट करूं मटेरियल सक्सेस से. तो आई वाज ऑलवेज सक्सेसफुल इन लिविंग लाइफ. बट मैं कहाँ सक्सेसफुल नहीं था वहाँ मैं बताता हूँ आपको. मैं, मेरी माँ, मेरी मॉम, मेरे डैड, मेरी फैमिली जब चाह रही थी कि ये लड़का अब बड़ा हो गया, इसकी एज हो गई है, इसका टैलेंट भी है, लगता भी है हमें तो टैलेंटेड है, ब्राइट है, तो इसको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो उनकी नज़रों में मैं अनसक्सेसफुल था. फिर उसके बाद जब मेरा कोई गाना बहुत ज़्यादा नहीं चले या उसको बड़े कंपनी ना रिलीज़ करे, तब मैं अनसक्सेसफुल था लोगों की नज़रों में. पर मैं खुद से, मैं कभी भी, आई फील आई एम द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग अलाइव. वेरी हम्बली आई एम सेइंग ग्रेटेस्ट किस लिए, बिकॉज आई हैव, रशिदा, आई हैव एवरीथिंग इन लाइफ. Of course. सांसें हैं, अच्छा शरीर है, अच्छी दिमाग है, खुश हूँ, और क्या चाहिए. आई डोंट नो, लोग इतने लंगड़ पंगड़ क्या आगे पीछे डाल लेते हैं कि ये ले लो, वो ले लो, ये चाहिए, वो नहीं चाहिए. ज़िंदगी बहुत सिंपल है. सक्सेसफुल तो हर वो इंसान है जो कि अपने को सैड मोमेंट्स में भी खुश करना जानता है. देखो सैड मोमेंट्स सबके पास आएंगे, बिल्कुल. पर हम उनसे कैसे डील करते हैं ना, वो True. सक्सेस है. ट्रू सक्सेस वो है. वरना तो रिचेस्ट पीपल ऑन दिस प्लैनेट आर द अनहैप्पीएस्ट. Yeah. सब लोग डिवोर्स्ड हैं. बड़े से इलॉन मस्क डिवोर्स हो गया यार. आप एक परिवार नहीं चला पा रहे हो, तो आप क्या ही तो सक्सेस और हैप्पीनेस आप बोल देंगे. आप देख लो ना. That makes actually a lot of sense, क्योंकि वो कहते हैं ना, भगवान जी ने ये वर्ल्ड बहुत सिंपल तरीके से बनाया था, हम ह्यूमन बींग्स ने आके इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है. जी. क्योंकि अब हमारे लिए सक्सेस, लव, मनी, सबके मायने चेंज हो गए हैं. पहले Right. इंसान बहुत कम चीज़ों में खुश रहता था, राइट. आज वो सब चेंज हो गया. आई थिंक यू ऑल्सो अग्री, आप भी वही स्कूल ऑफ थॉट से आ रहे हो. बट जब दुनिया के नज़रों में आप सक्सेसफुल नहीं होते, जैसे आपने शुरू में बताया कि शायद आपके पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि क्यों हमारा बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा जबकि वो टैलेंटेड है, हाँ. तब से लेके अब तक लोगों का बिहेवियर आपके साथ कितना चेंज हुआ है? क्योंकि मैंने बहुत लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने खुद इंटरव्यूज़ में मुझे बताया है कि जब हमने स्टार्ट किया था हमें लोग रिजेक्ट करते थे, हमारे साथ लोग ठीक से बिहेव नहीं करते थे, एंड एज सून एज वी गॉट अ सर्टेन लेवल ऑफ सक्सेस, वो सेम लोग पूरा पलट गए, फ्लिप हो गए. आई फील, पता नहीं क्यों, मैं गलत हो सकता हूँ या फिर शायद बहुत ब्लेस्ड हो सकता हूँ. मेरे को तो सब अच्छे ही मिले हैं आज तक, ये भगवान कसम. मैं बल्कि जब बड़े लोगों को किसी को मिला हूँ, जैसे पहले भूषण जी को मिला, जी. अभी जिनके ऑफिस में बैठा हूँ, कुमार जी, तौरानी साहब, जब इन लोगों से मिलता हूँ तब पता लगता है यार इतने बड़े लोग हैं और इतने हम्बल हैं, इतने अच्छे हैं, इतने सही हैं. एक तो सही हैं, अच्छे बुरे तो चलो जब हम उनके साथ परिवार में रहेंगे तब और ज़्यादा लेना देना होगा, अभी तो उससे कुछ लेना, अभी तो इतना ही है. अच्छे से आए, अच्छे से चाय कॉफ़ी पूछ ली, अच्छे से बोला बेटा आप ठीक हो, और बोला क्या करना है, क्या कर सकते हैं. एवरी टाइम दीज पीपल हैव इंस्पायर्ड मी ओनली. हमेशा अच्छे ही रहे हैं. मेरे को तो ब्रेक भी दिया, तब तो मैं कुछ भी नहीं था. जब भूषण जी ने मेरे को ब्रेक दिया सावन आया के लिए, तो उनको यही था कि तू अच्छा गाना बना, मैं अच्छी फिल्म देता हूँ तेरे को. तो मुझे समझ नहीं आता, तो लोगों को बुरे लोग मिलते कैसे हैं, मैं अभी भी सच बता रहा हूँ, मेरे लिए मुश्किल है ये ढूंढ पाना, समझ पाना. बिकॉज शायद मैं लोगों को ज़्यादा समझता हूँ कि अगर कोई किसी चीज़ के लिए हार्श है, माना अभी भाई हैं कैमरा पे, अगर आप या आपकी टीम में से कोई उनको बोलेंगे ना यार ये चीज़ सही से नहीं है, फ्रेम सही से नहीं आ रहा है, या ये ब्लॉक सही नहीं है, तो आप, अगर वो इतना समझ जाएंगे कि आप काम बेहतर करने के लिए बोल रहे हो, आपका पर्सनल कोई इशू नहीं है.
लोग इसको बोलते हैं अरे वो कितना डांटता है मेरे को, वो ऐसा, अरे वो नहीं है ऐसा, वो इसलिए डांटता है उसको सही काम चाहिए। पर्सनल मुझे नहीं लगता हार्डली किसी को किसी से प्रॉब्लम होती है, लोग अच्छे ही होते हैं और लोगों के बेसिक्स, मुझे अभी भी लगता है कि दुनिया में इंसानियत बहुत ज़िंदा है, लोग अच्छे ही हैं, कोर जो है उनका ना वो बहुत खूबसूरत है, बस उनको सही से उनको कहीं ना कहीं हीलिंग की ज़रूरत है, समवेयर दे आर स्कार्ड, तो उनकी जो चोट होती है ना वो चोट उनको चिड़चिड़ा बनाए रखती है, जैसे आप उस चोट पे हल्का सा मरहम देते हैं दे बिकम एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाट आई हैव सीन इन माय लाइफ। who is that one big person जो हमारे दिमाग में होता है ना कि यार ये बहुत बड़ा इंसान है, जैसे अभी आपने नाम लिया है भूषण जी का, कुमार तोरानी तोरानी जी का, जी। कौन आपके दिमाग में क्यों? ऐसा था एक वो बड़ा इंसान की जी। जिससे आपको लगा कि यार थोड़ा आप इंटिमिडेट हो गए, आपको मिलने से पहले लग रहा था कि शायद इनमें थोड़ा एटीट्यूड होगा, बट फिर मिलके वो पूरी इमेज चेंज हो गई? नहीं एक्चुअली मैं एक अपने हीरो से मिला था, हीरो मतलब जिनको मैं म्यूजिकली बहुत पसंद करता था, तो उनसे मिला तो फिर उनसे नफरत हो गई तो ज़्यादा जाना तो नाम तो नहीं नाम तो बताएंगे। ऑब्वियसली ये, बल्कि मतलब जो आपने हाँ, क्वेश्चन उल्टा दिया उसका था। उल्टा अच्छा, हुआ है। वो हाँ, बोलते हैं ना नेवर मीट योर हीरोज, हीरोज, हाँ, क्या तो पता मेरे वो साथ थोड़े वैसे ही हुआ। वैसे निकले। बिकॉज अच्छा, बहुत 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 इंसानी, मतलब इंसानी का यू नो व्हाट आई एम सेइंग, yeah. रैट रेस एंड ऑल दोज नेगेटिविटी वाला वो सब, मुझे लगता है कि बड़े इंसान को और बड़ा होना चाहिए, बड़ा बड़ा इंसान तभी होता है जब वो बड़ों जैसा बिहेव करे। अभी मैं आपसे अगर एक कॉफ़ी पे ही लड़ने लग जाऊँ ना तो मैं सबसे छोटा इंसान हूँ, मेरी सारी सक्सेस 2 रुपए की हो गई। No, तो that वो is है, that is बड़े that is so इंसान को true. बड़ा बिहेव करना चाहिए, बिल्कुल। तभी वो बड़ा है। बट म्यूज़िक इंडस्ट्री बोल लो आप, फिल्म इंडस्ट्री, हमारी मीडिया इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री आजकल इतना ज़्यादा हमारे बीच में कंपटीशन बढ़ गया है दैट जी, पीपल स्टार्ट टेकिंग एवरीथिंग वेरी वेरी सीरियसली या एंड बहुत पर्सनली लेने लग जाते हैं, राइट, स्पेशली म्यूज़िक इंडस्ट्री में ये जो डिस कल्चर है, राइट, लाइक अभी जो चल रहा है हुँ, बादशाह के बीच, हनी सिंह के बीच, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपनिंग कि वो सॉन्ग्स निकाल रहे हैं एक दूसरे के लिए। आई फील आप लोग इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हो, आपको इतने लोग प्यार कर रहे हैं, तो आई थिंक व्हाई नॉट यूज दैट लव टू डू समथिंग एक्चुअली बेटर इंस्टेड ऑफ डिसिंग ईच अदर। ये कल्चर के बारे में एज अ म्यूजिशियन हु हैज बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग आपका क्या कहना है? एक तो ये लोग दे आर स्मार्ट बिजनेसमैन, ये लोग अपना करियर ही सेट कर रहे हैं, ये लोग कोई डिस-विस नहीं है, ये कोई कोई डिस नहीं है, वो अपना करियर सेट कर रहे हैं, वो अपना करियर सेट कर रहे हैं। आप देखो दे आर टॉक ऑफ द टाउन बिकॉज़ ऑफ दिस। काश अच्छे कारणों की वजह से लोग बात करते, पर लोग ऐसे हैं, लोग चाहते हैं कि 2 बिल्लियाँ लड़ें, फिर वो उनकी बात कर लेंगे, उनको व्यूज़ देंगे। दिस इज़ सच अ बैड वर्ल्ड। रियलिटी इतनी ख़राब है ना कि लोगों को भी मज़ा आता है और लोग ही उनको एक तरह से, लोग मदारी हैं एंड दे आर वो पपेट्स हैं, तो पपेट जैसा मदारी चाहता है पपेट वैसा करने लगता है। तो फिर मदारी चाहता है पपेट अब लड़े, तो पपेट लड़ता है। That is true. तो बट या इट्स ऑल इट्स आई डोंट थिंक, देखो पर्सनल किसी का जिसका भी पर्सनल लड़ाई होती है ना, वो तो पता भी नहीं चलती किसने किसके लिए क्या कर हाँ। दिया। पर्सनल किसी का किसी से प्रॉब्लम नहीं, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं आई फील। No, but talking about the song, of course, कैसा एक्सपीरियंस था? वी वर टॉकिंग बिफोर वी रोल्ड कि काफ़ी मुश्किल रहा होगा शूट करना बिकॉज सैंड था, हीट था। हाउ वाज दैट फॉर यू एंड कितना मज़ा आता है आपको, क्योंकि आपको देखने से कोई भी वीडियो में ऐसा लगता है यू आर एंजॉइंग, क्योंकि यू आर डूइंग व्हाट यू लव द मोस्ट, या बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एब्सोल्युटली सिंगिंग, कंपोजिंग, ऑल ऑफ दैट। तो एब्सोल्युटली ये एक्सपीरियंस कैसा था? ये बहुत अच्छा था। ये एक तो राजस्थान इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, Yeah. वहाँ की प्रॉपर्टी जहाँ पे हम रुके थे वो भी बहुत खूबसूरत है, तो आई एन्जॉयड नाइस डिनर्स, गुड कॉफ़ी, अच्छा पूल, सब Yeah. कुछ साथ में, इतना अच्छा शूट। डायरेक्टर्स हमारे बहुत अच्छे हैं यार, ये पीयूष शाजिया बड़े टैलेंटेड हैं, गुड पीपल एंड पॉजिटिव पीपल। यशा सच अ स्वीट गर्ल, बहुत अच्छी हैं और आप उफ़ नहीं सुनोगे उनके ज़बान से। इतनी मेहनत में उन्होंने इतनी मुश्किलों में शूट किया है, इतना ड्यून्स में बहुत गर्मी थी। बिल्कुल। और तो जब टीम इतनी अच्छी होती है, टिप्स के जितने भी लोग ट्रैवल किए थे वहाँ पे, टिप्स कंपनी खुद, इनका कल्चर इतना अच्छा रहा है, कल्चरली रिच कंपनी है, लोगों को वो है
you know their employees are so well behaved, ये भी बड़ी बात होती है यार. yeah, I'm एंड sure. सो इतना प्यार मिलता है. दे वर लाइक क्या चाहिए आप बोलो वो हाजिर कर देते हैं. तो इट्स ऑल ब्लेसिंग यार. ग्रेट फन, ग्रेट फन. You know, when you do a new piece of work, एक सर्टन ऑडियंस है जो हमेशा आपको अप्रिशिएट करेगी, जी. एक सर्टन ऑडियंस है जो आपको अप्रिशिएट नहीं करेगी. हाउ डू यू डील विद दैट हेट? बिकॉज सोशल मीडिया पे ना वो बहुत ज़्यादा दिखता है. आई नो वो इतना नहीं होता होगा, वो शायद 10% होता होगा, बट अनफॉर्चुनेटली हेट ज़्यादा लोगों को दिखता है कि इसने इसको ट्रोल कर दिया, ये इसके बारे में ये बोल रहा है. वो सबसे आप कैसे डील करते हो? बिकॉज ऑनेस्टली इट्स ऑल्सो विथ यू एंड विथ नेहा. आप दोनों को, क्योंकि वो आपकी सिस्टर है, वो एक फैमिली प्रोटेक्शन, एक ब्रदरली बॉन्ड आ जाता है. हाउ डू यू टेक दैट? मेरा पर्सनली इसको लेके मानना ये है कि ये जो ट्रोलिंग है ये सब ये एक अब हिस्सा हो चुकी है लाइफ की. और सभी अभी जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, उनको ये उनका ज़िंदगी का हिस्सा है. उनको ये फेस करना पड़ेगा. अगर उनको ये नहीं चाहिए तो फिर इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में आके, इस प्रोफेशन में आके कोई फ़ायदा नहीं है. ये प्रोफेशन ही ऐसा है. इसमें गुड बैड अगली सब आपके साथ लोग आपको कमेंट करते हैं. और दैट्स फाइन. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. बिकॉज अगर यू नो डायमंड को या गोल्ड को, नाउ डोंट राइट इन कमेंट्स कि तू डायमंड नहीं है, तू कमेंट नहीं है, तुम्हें पता नहीं क्या मज़ा आता है. बट यू नो इट्स जस्ट यू नो व्हाट आई फील कि डायमंड को और गोल्ड को उसकी वर्थ बताने की ज़रूरत नहीं होती है. आप फ़र्क ही नहीं पड़ता. आप डायमंड को कह दो तू बहुत ख़ास है, उसको कोई फ़र्क, उसको पड़ी नहीं है. उसको अपनी एग्जिस्टेंस से प्यार है. वो एग्जिस्ट करता है. वो किसी के यू नो कहीं आ रहा है तो वो खुश हो जाता है. और शायद वो उसको वो भी ना फ़र्क, मेनली तो वो भी फ़र्क नहीं पड़ता. तो आई थिंक वी आर जस्ट देयर. हमें उससे कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं होना चाहिए. तारीफ़ भी इट्स ओके, ठीक है, अच्छा है, थैंक यू. कुछ यू नो ट्रोलिंग भी है, वो भी ठीक है, थैंक यू. बाकी हमने हमारा पर्पस सॉल्व किया. वी मेड अ सॉन्ग, वी रिलीज्ड इट, वी गॉट मनी, वी गॉट पेड फॉर इट, and we are having nice coffee, nice hotel, and nice you know city or somewhere, you know, somewhere in the world, wherever हम जहाँ travel कर रहे हैं. Lovely. No, very nice mindset you have actually. I didn't think before meeting you that आपकी सोच इस टाइप की इतनी पॉजिटिव होगी. बिकॉज यू नो समटाइम्स व्हेन यू आर इन द इंडस्ट्री एंड आप एक सक्सेस पा लेते हैं, तो जैसे मैंने बोला, Right. समटाइम्स यू आर नॉट लाइक दिस. यू टेक थिंग्स वेरी पर्सनली एंड वेरी सीरियसली. क्योंकि बिगेस्ट ऑफ सुपरस्टार्स को ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हिट होती है कभी कभी. वो ये नहीं सोचते इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. बट लास्टली यू नो, एज अ सेल्फ मेड पर्सन जिन्होंने खुद अपना नाम बनाया है, कोई बैकिंग के बिना, कोई गॉडफादर नहीं थे आपके इस इंडस्ट्री में. बहुत बार मैंने सुना है जब आप एक आउटसाइडर होते हैं, आपको एक सर्टन तरीके से ट्रीट किया जाता है. इवन व्हेन यू गेट सक्सेस, बॉलीवुड बोल लो, म्यूजिक इंडस्ट्री बोल लो, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जब आपको ऐसा लगा हो कि शायद मैं यहाँ बिलोंग ही नहीं करता हूँ? और जब मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता हूँ, नहीं, बिकॉज मैं ना मौका देता नहीं हूँ कहीं पे भी ऐसा कर फील करवाने का भी है मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता हूँ. बिकॉज मुझे वो चाहिए नहीं. मुझे उतना सक्सेसफुल होना नहीं है, कभी भी नहीं होना था उतना सक्सेसफुल. एक वक्त पे शायद रहा होगा, पर अभी पिछले 7-8 साल से तो बहुत इजीली आप बोल सकते हो कि, बिकॉज मैंने कभी भी जिनको पता है मेरी लाइफ, मैंने सारा काम तो अपने लेवल पे किया है, देसी बिल्कुल. म्यूज़िक फैक्ट्री पे. शायद वो जितना भी काम है, जितने भी बिलियंस 10-20 बिलियन उन गानों ने व्यूज़ या स्ट्रीम्स लिए होंगे, वो अगर टिप्स से रिलीज़ हुए होते या टी सीरीज़ से रिलीज़ हुए थे, उनका 10 टाइम्स आते थे. बिकॉज बिगर लेबल, बिगर एक्सपोजर. बट आई वाज हैप्पी इन दैट. आई हैव नेवर पुट माई सेल्फ इन अ पोजिशन वेयर पीपल से कि यू डोंट बिलोंग हेयर. इफ़ आई डोंट बिलोंग हेयर, आई एट फर्स्ट प्लेस मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं. तो मैंने, और मुझे उतना सक्सेसफुल कभी भी काफ़ी टाइम से नहीं होना था और अभी भी नहीं ही होना है. आई एम हैप्पी इन अब हो गए हो आप, उसका अब हो क्या? गया, उसका क्या. देखो वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो अच्छे हाँ. काम का बाय प्रोडक्ट है. जब आप लिखेंगे कि तेरी मोहब्बत से ज़रा अमीर होके चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तो ये नवाजेगा, ये ऊपर वाला नवाजेगा उस इंसान को. आई फील दिस इज़ माई आर्ट विच हैज़ Yeah. गिवन मी एवरीथिंग. एंड पीपल कैन थिंक अदरवाइज, you know, they have their opinion, that's fine, and very few people but who love me, you know, I would want to thank them.
Yeah. You know, I would just like to end this conversation by saying that it's very good to be a good artist, but it's even better to be a good human being first. And I think today you have shown that human side of yours. So thank you so much. जो बहुत Thank लोगों को you. नहीं पता होगा, to be Yeah, honest, thank I you, hope इस Rashida. interview के through दिखे Thank and you, keep Rashida. giving us good music. Thank like you you so always do. much. Thank Thank you you, so much. Rashida. Thank you. Thank you. Hi, this is me, Tony Kakkar, और आप मुझे देख रहे हैं गलाटा इंडिया पे. GT Holidays, South India's #1 travel brand. Milky Mist Paneer. Milky Mist Paneer.